जहां एक तरफ G20 में मोदी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और गोदी मीडिया उनको पूरी दुनिया का एक बड़ा नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं, इसी दरमियान NHRC के चीफ का एक बयान सुर्खियों में आया है, जिससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से जो नेता आए हुए थे भारत में, और खासतौर से मुस्लिम कंट्री से जो नेता आए हुए थे, उनको लेकर मुसलमानों में बेचैनी है। सिवाय आप उर्दुगान को छोड़ दीजिए, उसके अलावा खासतौर से सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, अमान के बादशाह, इन तमाम को लेकर मुसलमानों में इस चीज़ को लेकर के बेचैनी है कि आप भारत आए, आपने तमाम तरह से सरकार से बातचीत की, कई मुआहिदों पर दस्तखत किए, कॉरिडोर की बात की, लेकिन भारत में जो मुसलमानों के ऊपर लगातार मजालिम हो रहे हैं, खासतौर से अभी कुछ ही दिन पहले हरियाणा के मेवात और नूह में जो दंगा भड़का और उसके पादाश में जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए गए, घरों को गिराया गया, बुलडोजर चलाया गया, और उसके साथ ही आज तक खौफ और हरास में लोग जी रहे हैं, गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबाव बना हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर मुसलमानों में कहीं ना कहीं बेचैनी है। लेकिन इस दरमियान UNHRC के जो चीफ हैं वोल्कर टुर्क ने भारत में मुस्लिमों के प्रति हो रही हिंसा, भेदभाव और भड़काऊ बयानबाजी पर बयान जारी कर कहा है। क्या कहा है उन्होंने, आप खुद सुन लीजिए। In India, my office frequently receives information that marginalized minority communities are subjected to violence and discrimination. Muslims are often the target of such attacks, most recently in Haryana and Gurugram in northern India. In Manipur, other communities have also been facing violence and insecurity since May. There is a clear need to redouble efforts to uphold the rights of all minorities by dealing in a forthright manner with intolerance, hate speech, religious extremism and discrimination. आपने सुना किस तरह से UN के जो चीफ हैं, UNHRC के चीफ हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हिंसा और भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। मुसलमान अक्सर ऐसे हमलों का निशाना बनते हैं। हाल ही में उत्तर भारत में हरियाणा और गुरुग्राम में, मणिपुर में अन्य समुदाय भी मई से हिंसा और सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। तो यह बयान ऐसे मौके पर जब G20 अभी खत्म हुए सिर्फ एक दिन हुआ है और UNHRC के चीफ का इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि किस तरह से मुसलमानों पर हो रहे मजालिम को लेकर केंद्र सरकार जिस तरह से खामोश है, और मणिपुर के जो हालात हैं अभी तक वहां पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर के यहां पर सवाल होना चाहिए था, लेकिन किसी कंट्री ने भी इस पर बात नहीं की। खासतौर से मुस्लिम देशों से भारतीय मुसलमान ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनके जरिए इस मामले में कुछ ना कुछ बोला जाएगा, और जो मुसलमानों को जिस तरह से दूसरे दर्जे का शहरी भारत में बना दिया गया है, लगातार लिंचिंग हो रही है, जिस तरह के वीडियो, जिस तरह की हरकतें लगातार सामने आ रही हैं, उसमें मुसलमानों को जलील करने की कोई भी ऐसी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं हिंदुवादी संगठन के लोग, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो। अभी आपने देखा जिस तरह से उत्तराखंड और हिमाचल में जो सारे मामले सामने आ रहे हैं, हिमाचल में खासतौर से जहां पर कांग्रेस की सरकार है, किस तरह से गाड़ी की चेकिंग करते हुए हिंदुवादी संगठन के लोग। उसके साथ ही उत्तराखंड का एक मामला सामने आया, एक महिला किस तरह से मुसलमानों से यह कह रही है आपके पास आधार कार्ड मेरठ का है, तो किस तरह से आप यहां पर फेरी लगा सकते हैं या यहां पर काम कर सकते हैं। यह जो एक नफरत फैलाई जा रही है, पूरे राज्यों से मुसलमानों को खदेड़ने की जो बात की जा रही है, ये कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर मुसलमान परेशान है, और फिर उस पर सरकारों के और पुलिस के जरिए कोई एक्शन ना होना। मध्य प्रदेश में भी आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी सामने आ रहा है, उसके साथ ही उत्तराखंड में लगातार दरगाहों को तोड़ा जा रहा है हिंदुवादी संगठनों के जरिए, और उस पर सरकार के जरिए कोई एक्शन ना लेना, उनको सलाखों के पीछे ना पहुंचाना। ये कई ऐसी वजह हैं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।